आज हम लोग क्लास 7 का कंप्यूटर लेसन सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सिस्टम और सिक्योरिटी में हम लोग बहुत सारे पार्ट्स को देखे थे। आज हम लोग उसी पार्ट्स के आगे बात करते हैं। एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर क्या होता है बच्चों? हेल्प यू टू रिव्यू योर कंप्यूटर्स स्टेटस। ये हमारे कंप्यूटर के जो स्टेटस होते हैं उनको रिव्यू पढ़ने में देखने में काम आते हैं। स्टेटस एंड रिजॉल्व इश्यूज़, और जो प्रॉब्लम्स होती है उसको रिजॉल्व करते हैं। चेंजिंग यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग। कंट्रोल सेटिंग में जाके यूज़र अकाउंट को चेंज। ट्रबल शूटिंग कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम्स, जो कॉमन कंप्यूटर की प्रॉब्लम होती है ट्रबल शूटिंग, उसको सॉल्व किया जाता है। एंड रिस्टोरिंग द कंप्यूटर टू एन अर्लियर टाइम, और रिस्टोर किया जाता है। फिर दूसरा वर्क होता है हमारा विंडोज़ फायरवॉल। विंडोज़ फायरवॉल का यूज किया जाता है। विंडोज़ फायरवॉल क्या है? अलाउ यू टू चेक फायरवॉल स्टेटस एंड प्रोसेसिंग ए प्रोग्राम थ्रू फायरवॉल। फायरवॉल में जाके प्रोग्राम को चेंज किया जाता है, उसमें सेटिंग होती है, उसको बदलाया जाता है। सिस्टम हेल्प्स यू टू व्यू कंप्यूटर ऑफ रैम एंड प्रोसेसर स्पीड। यहाँ रैम देखा जाता है और कंप्यूटर की स्पीड क्या है, प्रोसेसिंग स्पीड क्या है। चेकिंग द विंडोज़ एक्सपीरियंस इंडेक्स। विंडोज़ का एक्सपीरियंस क्या है, इंडेक्स में जाके चेक करते हैं। सेटिंग नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के नेम में सेटिंग कर सकते हैं। अलाउइंग रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस कैसे कंट्रोल किया जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर को प्रोसेस किया जा सकता है। विंडोज़ अपडेट अलाउ यू टू टर्न ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ। विंडोज़ परमिशन देता है अपने आप ही टर्न ऑफ टर्न ऑन होने की। चेकिंग अपडेट्स एंड व्यू इंस्टॉल्ड अपडेट्स। इंस्टॉल अपडेट्स क्या इंस्टॉल हो रहा है क्या, जैसे आपके मोबाइल में इंस्टॉलेशन अपडेशंस की गूगल ऐप पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसी तरह से इसमें भी होता है। पावर ऑप्शन हेल्प्स इन मेकिंग चेंज इन पावर बटन। मेकिंग चेंज व्हेन द कंप्यूटर स्लीप। कंप्यूटर जब स्लीप मोड में चला जाता है तो उसको पावर ऑप्शंस बनाकर उसको चेंज किया जा सकता है, उसके आइकन्स को। बैकअप एंड रिस्टोर्स, हम यहाँ से सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं, उसका स्टोरेज बना सकते हैं। अलाउ टू प्रोवाइड टू बैकअप योर कंप्यूटर एंड रिस्टोर फाइल फ्रॉम बैकअप। बैकअप में अपनी फाइल जो मान लीजिए कंप्यूटर फॉर्मेट होने की स्थिति में या हैंग कर रहा है तो आप उसके अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप बना सकते हैं। विंडोज़ एनी टाइम अपग्रेड प्रोवाइड मोर फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 विद अ न्यू एडिशन। नए संस्करण जितने भी नए वर्जन आ रहे हैं उसको ऑटोमेटिक अपडेशंस के लिए ये बताता है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्प्स इन मेकिंग स्पेस इन डिस्क। आपके डिस्क के स्पेस को डिफेगिंग करता है, यानी खराब जितनी भी खराब चीज़ें होती हैं, जंक फाइल होती है, रॉ फाइल होती हैं, उन सबको हटा देता है। क्रिएटिंग अ फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क पार्टीशन। हार्ड डिस्क को पार्टीशन कर सकते, जैसे हार्ड डिस्क जब आप सिस्टम खोलेंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे तो वहाँ पे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव इस तरह से होता है। आप उसमें और भी ड्राइव्स अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाकर, प्रशासनिक जो टूल्स है इसमें जाकर आप ये भी कर सकते हैं। विंग इवेंट लॉन्ग एंड ऑपरेटिंग टास्क शेड्यूलर। तो इस तरह की जो चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं बोर्ड पे, है ना, इस तरह की चीज़ें जो आपको ये बोर्ड पे दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें, तो इनमें जाकर के हम चेंजिंग कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को और ज़्यादा प्रोटेक्टिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। नेटवर्क और इंटरनेट से तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इनके बारे में। इंटरनेट क्या होता है आपको पता ही है ना, जहाँ पे हम जाके अपने सारे विजन्स क्लियर कर सकते हैं, अपने सारे पॉइंट डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, है ना। देखते हैं इंटरनेट के अंदर, नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। शेयरिंग सेंटर, होम ग्रुप, इंटरनेट ऑप्शन, एडोब वर्जन QCS3। नेटवर्किंग एंड शेयरिंग सेंटर हेल्प्स इन व्यूइंग नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क। नेटवर्क का स्टेटस यहाँ पे दिखाता है, टास्क दिखाता है। कनेक्टिंग टू ए नेटवर्क, नेटवर्क से कनेक्शन दिखाता है। व्यूइंग नेटवर्क कंप्यूटर्स एंड डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस में जो नेटवर्क से कनेक्शन है वो शो ऑफ होता है। एंड एडिंग वायरलेस डिवाइस टू एन नेटवर्क, और वायरलेस डिवाइस को नेटवर्क के थ्रू ऐड किया जा सकता है। होम ग्रुप क्या होता है? प्रोवाइड शेयरिंग एंड होम ग्रुप्स ऑप्शन। होम ग्रुप ऑप्शन में शेयरिंग का ऑप्शन शो करने लगता है। इंटरनेट ऑप्शन अलाउ यू कनेक्ट टू द इंटरनेट, चेंज योर होम पेज, मैनेजिंग ब्राउज़र, एड वंस एंड डिलीट ब्राउज़र हिस्ट्री एंड कुकीज़। इसमें जाकर के आप अपने हिसाब से होम पेज चेंज कर सकते हैं, है ना, कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और हिस्ट्रीज़, कुकीज़ जो भी आपकी चाहते हैं आप
कोई सीक्रेट से देखना को दूसरा पाए तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ आपका व्यूज़ जो रहता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल होती है जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने पीसी पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी। यूज़र अकाउंट आप सबका अगर आप लोग यूज़ करते हैं सिस्टम तो एक यूज़र अकाउंट्स होता है जिसमें यूज़र अकाउंट, पैरेंटल कंट्रोल, विंडोज़ कार्ड स्पेस, मेल, क्रेडेंशियल मैनेजर, तो ये सारी चीज़ होती है। यूज़र अकाउंट्स क्या होता है, इज़ अ बेनिफिशियल टूल बिकॉज इट अलाउ ईच यूज़र ऑफ द कंप्यूटर टू हैव देयर ऑन लुक एंड फील फॉर विंडोज़ डेस्कटॉप। यानी वही यूज़र, अगर आपने अपना अकाउंट, एक कंप्यूटर है उसमें कई सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो सभी अपना यूज़र अकाउंट अलग अलग बना सकते हैं। तो जो सिस्टम बैठेगा अपना यूज़र अकाउंट पासवर्ड डालेगा, उसी का वो सिस्टम खुलेगा और उसी की चीज़ें उसको दिखेंगी, आपकी कोई चीज़ें उनको नहीं दिखेंगी। इट ऑल्सो हेल्प इन एडिंग और रिमूव यूज़र अकाउंट और चेंजिंग द विंडोज़ पासवर्ड। अपने हिसाब से यूज़र अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल अलाउ यू टू मैनेज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेट द टाइप्स ऑफ गेम्स दैट योर चिल्ड्रन कैन प्ले, द प्रोग्राम दे कैन रन एक्सेट्रा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे कंप्यूटर पे गेम ना खेलें तो आप उसको पेरेंटल अकाउंट पे जाकर के उसको क्लोज कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं, वो फिर बच्चे नहीं देख पाएंगे। विंडोज़ कार्ड स्पेस इज़ द प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन कार्ड आर मैनेज दैट आर फर्दर यूज टू लॉन्ग ऑन टू ऑनलाइन सर्विस। यह ऑनलाइन सर्विस में होता है, इसमें गेम होता है। मेल ऑप्शन अलाउ टू यूज़र टू सेट अ ईमेल अकाउंट, डाटा फाइल्स एंड प्रोफाइल्स। डाटा अपनी यूज़र अकाउंट बना सकते हैं, जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, गूगल जीमेल अकाउंट हो गया आपका, याहू हो गया, रेडिफ हो गया, इस तरह के जीमेल अकाउंट्स होते हैं। क्रेडेंशियल मैनेजर अलाउ यू टू स्टोर क्रेडेंशियल सच एज यूज़र नेम और पासवर्ड। इट हेल्प यू टू चेंज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक प्रोफाइल। इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है आउटलुक प्रोफाइल का, उसमें जाके आप चेंज कर सकते हैं उसमें अपने हिसाब से। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो इसमें आप कुछ भी नई चीज़ें प्रोफाइल अपनी ऐड कर सकते हैं। बाय स्टोरिंग क्रेडेंशियल विंडोज़ अ यूज़र कैन ऑटोमेटिकली लॉन्ग ऑन टू डिज़ायर्ड वेबसाइट। एक वेबसाइट की आवश्यकता होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्लॉक लैंग्वेज एंड रीज़न, है ना। आप जब सिस्टम ओपन करेंगे टास्क बार में सबसे नीचे जो चलता रहता है, मान लीजिए ये आपका अगर सिस्टम है, यहाँ पे आपका आइकन्स बने हैं, छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, ये आपका पूरा डेस्कटॉप कहलाता है, ये आपका डेस्कटॉप कहलाता है। तो ये जो नीचे जो एक लाइन जाती रहती है, यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन होता है, ठीक है, स्टार्ट बटन, ये टास्क बार होता है। यहाँ आपका जो होता है, यहाँ डेट एंड टाइम शो करता है, डेट एंड, यहाँ पे आपका देखते हैं, यहाँ आपका डेट और टाइम शो करता रहता है। यहाँ सिस्टम ट्रे होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम पे होती है। मान लीजिए आपका अगर डेस्कटॉप मान रहे हैं, स्क्रीन को डेस्कटॉप मान रहे हैं, कंप्यूटर मान रहे हैं, तो यहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें। डेट एंड टाइम अलाउ अस टू सेट द टाइम एंड डेट, चेंज द टाइम जोन एंड ऐड क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन एंड ऐड द क्लॉक गैजेट टू डेस्कटॉप। आप इससे क्या कर सकते हैं, क्लॉक गैजेट को, ये जो गैजेट्स आप जानते हैं डोरेमोन वाला गैजेट नहीं बच्चों, कंप्यूटर का गैजेट अलग से होते हैं, ये वर्क वैसे ही करते हैं, ठीक है। कुछ इमेजिनरी होते हैं, कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, इसमें बहुत सारे गैजेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, गैजेट डेट एंड टाइम का गैजेट्स को हम अपने स्क्रीन पे भी रख सकते हैं। विंडोज़ 7 के स्क्रीन पे आपको दिख जाते हैं इस तरह से। अपने हिसाब से किसी भी कंट्री के टाइम को सेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, नए टाइमिंग जोन डाल सकते हैं। रीजन एंड लैंग्वेज, स्थान और भाषा, हेल्प द चेंजिंग लोकेशन चेंजिंग द डेट टाइम और नंबर फॉर्मेट एंड चेंजिंग कीबोर्ड और अदर इनपुट मेथड। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम चेंज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं एस ऑफ एक्सेस, कैसे एक्सेस करते हैं। एस ऑफ एक्सेस सेंटर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन देखते हैं। हेल्प यूज़र इन ऑप्टिमाइजिंग विजुअल डिस्प्ले, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विजुअल डिस्प्ले को अपने, रिप्लेसिंग साउंड्स विद विजुअल केसेस, कॉज
अपने साउंड को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चेंजिंग द माउस सेटिंग, माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड सेटिंग और विंडोज़ सेटिंग को आप इस जगह से चेंज कर सकते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच आवाज़ पहचाने, अलाउ अस टू स्टार्ट स्पीच रिकॉग्निशन एंड सेटिंग अप ए माइक्रोफोन। इसमें आके माइक्रोफोन की सेटिंग से हम अपनी भाषा को रिकॉर्ड करने का काम भी किया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है रिकॉर्डिंग में तो यहाँ जाके हम सेटिंग कर सकते हैं। प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स में क्या है बच्चों? प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, डेस्कटॉप गैजेट्स। क्या क्या होते हैं इसमें? प्रोग्राम्स एंड फीचर्स हेल्प्स इन इंस्टॉलिंग अ प्रोग्राम, turning Windows features on or off, viewing installed updates, installing a program and running program made for previous version of Windows। यानी इसमें हम किसी भी नए प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। कुछ भी इसमें हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने विंडोज़ वर्जन के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स हेल्प इन चेंजिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर मीडिया और डिवाइस, मीडिया और डिवाइस की मीडिया की हम चेंजिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। सेटिंग डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स एंड मेकिंग अ फाइल टाइप विच इज़ ऑलवेज ओपन इन ए स्पेसिफिक प्रोग्राम, किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम की ऐसा हो सकता है। डेस्कटॉप गैजेट्स क्या होता है? अलाउस टू ऐड गैजेट्स टू द डेस्कटॉप, किसी भी गैजेट्स को, जैसे अभी बताया गया था डेट एंड टाइम में, किसी भी गैजेट्स को हम डेस्कटॉप पर रख सकते हैं। गेटिंग मोर गैजेट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन हम और गैजेट्स ले सकते हैं। अनइंस्टॉलिंग अ गैजेट, किसी भी गैजेट को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। रीस्टोर डेस्कटॉप गैजेट्स इंस्टॉल विद विंडोज़, विंडोज़ से हम किसी भी गैजेट को इंस्टॉल और रीइंस्टॉल कर, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। इसमें जाकर के हम प्रोग्राम्स को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में सेटिंग, डेस्कटॉप गैजेट की सेटिंग, कुछ भी नया ले सकते हैं गैजेट, इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन गैजेट को हम परचेज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ जाके कंट्रोल पैनल में ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे सारी चीज़ें हैं, फीचर्स हैं हमारे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल ओपन कैसे होगा? तो यहाँ आपका स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू क्लियर होगा। इस पॉपअप मेनू में आप कुछ लिखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट फाइल जो आप रिसेंटली ओपन किए रहेंगे। यहाँ पे आपका सर्च ऑप्शन होता है, यहाँ आपका सर्च ऑप्शन होता है, फिर एक इसके बगल एक रहता है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होगी और यहीं पे होगा कंट्रोल पैनल। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका कंट्रोल पैनल का इस तरह से डायग्राम खुल के आएगा। यहाँ पे कंट्रोल पैनल में बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो कंट्रोल पैनल में आके आप इस चीज़ को भी 8 जो फीचर्स होते हैं उन 8 फीचर्स में ये फीचर्स भी आपको दिखने लगेगा। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चेंजिंग व्यू स्टाइल ऑफ फाइल एंड फोल्डर, फाइल और फोल्डर की हम व्यू स्टाइल चेंज कर सकते हैं एज यू आर फैमिलियर विद फाइल एंड फोल्डर। जैसा कि आप सब परिचित हैं फाइल और फोल्डर क्या होते हैं, लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट व्यूइंग एंड मोड प्रेजेंट इन विंडोज 7। कैसे डिफरेंसेस होते हैं विंडोज 7 में, देखते हैं हम लोग। यू टू सी वेरियस व्यूज स्टाइल फॉलोइंग दिस गिवन स्टेप, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। चलिए करते हैं साथ में हम लोग। ये आपका स्टार्ट बटन है, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या कह रहा है, क्लिक द कंप्यूटर, एक ऑप्शन खुल के आता है इस तरह से, उसमें कंप्यूटर लिखा रहेगा साइड में, यहाँ पे यहाँ के ऑप्शन में साइड में कंप्यूटर लिखा रहेगा, ठीक है। फिर कहेगा ए विंडो विल अपीयर, क्लिक ऑन द डाउन एरो प्रेजेंट ऑन द राइट, यहाँ पे एक डाउन बटन पे हम राइट पे क्लिक करते हैं। इट विल डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़, यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़, ये देखिए सारे सामने दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप ये आपका होगा, फोर्थ स्टेप में आपको ये दिखेगा एक्स्ट्रा लार्ज। अब अपने हिसाब से यहाँ पे लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल्स, टाइटल, कंटेंट, ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है। सिलेक्ट द डिज़ायर्ड व्यूज़, अपनी इच्छा के अनुसार व्यूज़ को सिलेक्ट करिए। दिस सेलेक्टेड व्यू स्टाइल विल बी अप्लाइड टू योर फाइल एंड फोल्डर। अब सेलेक्टेड जो आपकी जो सेलेक्ट किया आपने व्यूज़ वो आपके फाइल और फोल्डर पे अप्लाई हो जाती है। अब हम बात करते हैं सर्चिंग फाइल एंड फोल्डर। सर्चिंग फाइल और फोल्डर क्या है देख, तो क्या है बच्चों सर्चिंग फाइल और विंडोज 7 यूजेस द सर्च ऑप्शन टू हेल्प इन कस्टमाइजिंग द सर्च रिजल्ट, यानी तुरंत हम सर्च रिजल्ट को पा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है, हम सर्च के लिए यहाँ पे जाते हैं, इस स्टार्ट बटन पे जाते हैं, फिर आपका सबसे नीचे यहाँ लिखा हुआ है
फिर यहाँ जाके आपको फाइल और फोल्डर का नाम डालना है, जो भी आपने नाम से जिस नाम से सेव किया है। वहाँ जाके आप डायरेक्टली सर्च, यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं या फिर सर्च भी कर सकते हैं। सर्च पे आपने राइट डाउन किया, आपका खुल के सामने आ जाता है। देखते हैं। To find any file or folder following the given steps, click the start buttons, type a word or a part of word of the file you want to search in the search program and file box. As you type the text, जैसे आप टाइप करते हैं टेक्स्ट को, item that match your text will appear. आपके टाइटल के अकॉर्डिंग, आप जो वर्ड डाले रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके टाइटल सामने आने रहते हैं। इफ़ यू वांट टू सी सम मोर ऑप्शन, क्लिक ऑन सी मोर रिजल्ट्स। कुछ और देखना आपको नहीं मिल रहा है, कुछ और देखना चाहते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। इट विल डिस्प्ले अदर ऑप्शन, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें दिख जाता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग से करते हैं, राइट द यूज़ ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन। स्पीच रिकॉग्निशन ऑप्शंस को कैसे यूज करते हैं, उनका यूज़ बताएंगे आप। एक कॉपी में आपको लिख के और ग्रुप में मैसेज डालना होगा। हाउ विल यू अनइंस्टॉल ए गैजेट फ्रॉम योर सिस्टम। सिस्टम से हम अनइंस्टॉल कैसे करते हैं किसी गैजेट्स को, तो हमने सबसे पहले बताया क्या करना है आपको। आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे जब से क्लिक करेंगे एक पॉपअप मेनू आएगा, ठीक है, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है पॉपअप मेनू, इसी तरह से आएगा। वहाँ जाने के बाद आप ये देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ गए, इसको ये ओपन हुआ, यहीं पे आपका ये दिख रहा है कंट्रोल पैनल। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक कंट्रोल पैनल का बड़ा सा बॉक्स आ जाएगा सामने। तो यहाँ पे इस जगह पे या फिर इस जगह पे आपका प्रोग्राम इंस्टॉल अनइंस्टॉल का ऑप्शन देगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने गैजेट्स को, या फिर यहाँ पे गैजेट का ऑप्शन दिया रहता है, नीचे जो है गैजेट का ऑप्शन दिया रहेगा, तो उस गैजेट में जाके आप वहाँ पे इसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं, किसी नए गैजेट्स को ला सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी, आप इसको करिए बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।